हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टू रूल्स की जो अगर जीवन भर यहाँ पर फॉलो किए जाएं तो लाइफ टाइम जब भी हम इक्विटी में ट्रेडिंग करेंगे तो हमेशा फायदे में ही रहेंगे और जो डाउन साइड्स हैं हम उनको बहुत हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं। और जो रिस्क है स्टॉक ट्रेडिंग में उसको लगभग पूरी तरीके से ही एलिमिनेट किया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है। तो वो कौन से रूल्स हैं और रूल्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं? देखो, एक बात हमें हमेशा समझने का है कि स्टॉक मार्केट में आर्ट भी है और स्टॉक मार्केट में साइंस भी है। आर्ट क्या है? क्योंकि यहाँ पर साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट है उसके चलते हमें अपने ट्रेड को लेना है और उसके चलते ही अपने ट्रेड को बेचना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर फियर भी काम करता है, ग्रीड भी काम करता है और यहाँ पर डिसिप्लिन भी काम करता है। जब ये तीनों चीजें हैं, ये तीनों ही चीजें हमारे आर्ट का काम है, ये आर्ट का पार्ट है। और यहाँ पर साइंस क्या है? साइंस बिल्कुल सिंपल है कि इसमें अर्थमेटिक्स भी काम आती है, इसमें फाइनेंशियल नंबर्स भी काम आते हैं, इसमें टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स भी काम आते हैं और टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स में एक्चुअल डेटा भी है और साथ में उसमें आर्ट भी है कि किस तरीके से समटाइम्स जनरल पब्लिक का, रिटेलर्स का बुद्धू बनाकर बिग बॉयज मीन्स सो कॉल्ड ऑपरेटर्स यहाँ पर माल भर के ले जाते हैं उनसे स्टॉप लॉस लगाकर। तो यहाँ मैं ऐसे टू सिंपल रूल्स की बात करने वाला हूँ जिनको यूज करके सीरियसली अगर वो 30 इयर्स की ट्रेडिंग है, 40 इयर्स लॉन्ग करियर बनाना है, 50 इयर्स बनाना है, जीवन भर जब तक जिंदा है तब तक इन टू रूल्स को अगर फॉलो किया जाए तो बाकी सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेले टू रूल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर इन दोनों रूल्स को यहां पर यूज कर लिया जाए तो 99.99% चांसेस होंगे कि आप हमेशा अपने ट्रेड्स में, इक्विटी ट्रेडिंग में विनिंग लेकर आएंगे, यहां पर जीतेंगे और इस पूरे ट्रेड में आप सक्सेसफुल रहेंगे। तो सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल है कि जब भी किसी कंपनी में आप पैसे लगाओ तो उस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए जिस कंपनी में आप अपने पूरे पोर्टफोलियो का 20% तक लगाने में अंदर से कंफर्टेबल फील करो, बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग। आप समझ पा रहे हो इस बात को? अगर किसी स्टॉक में आप अपने टोटल पोर्टफोलियो का 20% पैसा नहीं लगा सकते, अगर अंदर से मन नहीं है कि नहीं यार ये कंपनी इस लायक तो नहीं है, नहीं इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे तो नहीं है, नहीं ये बिजनेस इतना तो आगे प्रोस्पर नहीं होने वाला है, अगर कुछ भी इस तरह का डाउट आए और आप 20% टोटल पोर्टफोलियो का लगाने से डरो, फॉर एग्जांपल आपका पोर्टफोलियो 10 लाख रुपीस का है, तो 2 लाख रुपीस अगर एक स्टॉक में लगाने से डरो, उस पर्टिकुलर स्टॉक में जिसको आप एनालाइज कर रहे हो, या 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो 20 लाख रुपीस एक ही स्टॉक में लगाने से डरो जिस स्टॉक को एनालाइज कर रहे हो, तो वहां पर 20 रुपीज भी नहीं लगाने चाहिए। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर रखा जाएगा तो आप हमेशा बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज में पैसा लगाओगे। सो टू मच डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ तभी जरूरी होती है जब हम बहुत ज्यादा कन्विंसिंग कंपनीज में पैसा नहीं लगाते, बहुत ज्यादा अच्छी कंपनीज में पैसा नहीं लगाते। अब ये छोटा सा पॉइंट आता है कि विवेक भाई, ये चीज तो आपकी बिल्कुल सही समझ में आ गई कि अगर 20% एक स्टॉक में लगाने में कंफर्टेबल नहीं है तो 20 रुपीज भी नहीं लगाने चाहिए, लेकिन इन 20% लगाने तक की कंडीशंस क्या हैं? तो दो तीन सिंपल सी कंडीशंस हैं। जैसे जो बिजनेस है, हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बिजनेस यहां से प्रोस्पर होते हुए दिखना चाहिए 10-15 ईयर्स तक। उसके बाद में सेकंड कंडीशन है उस बिजनेस की, जिस कंपनी में हम पैसा लगा रहे हैं वो कंपनी ग्रोइंग बिजनेस की मार्केट लीडिंग कंपनी होनी चाहिए, या तो नंबर 1 पर होनी चाहिए, नंबर 2 पर होनी चाहिए। एंड थर्ड है कि टेक्निकली वो लाइफ टाइम हाई से काफी नीचे आई होनी चाहिए, एंड साथ में, नीचे आने के साथ में उसमें कोई टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी बना होना चाहिए, या जो इंडिकेटर आप यूज करते हो वो होना चाहिए, या जो भी टेक्निकल स्ट्रेटजी आप यूज करते हो उसके बेस पर बाइंग सिग्नल होना चाहिए। तो यहां पर कंडीशन पहली वही है, रूल नंबर 1 एक ही है कि अगर 20% एक स्टॉक में लगा सकते हो तो उसमें पैसा लगाओ। मैं 20% लगाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं कि अगर 20% नहीं लगा सकते तो 20 रुपीज भी मत लगाओ। लगाना कितना है? 5% इन वन स्टॉक इज गुड इनफ। लेकिन अगर कोई कंपनी इतनी अच्छी है जहां पर 20% भी लगाने में डर नहीं आए, तो जरूरत पड़ने पर एवरेजिंग करके 10% भी किया जा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम ग्रोइंग सेक्टर की जो टॉप 2 कंपनीज हैं उनकी बात कर रहे हैं यहां पर। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है कि जब मैं बात कर रहा हूं कि टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बेस पे परचेज करना है, ऊपर से नीचे आ जाए तब परचेज करना है, तब भी जो सेकंड रूल है वो ये है कि किसी भी सिचुएशन में जब भी आप बाइंग करो वो 200 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर बाय नहीं करो। जब भी बाय करना है 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे बाय करो। अगर इन दो रूल्स को यहां पर फॉलो कर लिया जाए, रूल नंबर 1,
जिस स्टॉक में आप 20% टोटल पोर्टफोलियो का नहीं लगा सकते, उसमें 20 रुपीज भी नहीं लगाने। और रूल नंबर 2, जब भी बाइंग करनी है स्टॉक में, वो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही करनी है। अगर इन दोनों रूल्स को आप अपने सारा जो भी ट्रेडिंग सिस्टम है उसमें अगर टॉप पर फर्स्ट 2 क्राइटेरियाज करके फिट कर दो, बाकी जितना फॉलो करना है करो। अगर फर्स्ट 2 ये क्राइटेरियाज आपने अगर सेट कर लिए, लाइफ में गारंटी है आप पैसा नहीं खोगे स्टॉक मार्केट में। और आप जितना मर्जी बैक टेस्ट करके देख लेना, जितना मर्जी आप स्टॉक्स की एनालिसिस कर लेना, अगर आपने इन 2 पैरामीटर्स को अपने बाकी सारे ट्रेडिंग रूल्स के सबसे ऊपर रख दिया कि सबसे पहले मेरे 2 ये फिल्टर हैं, उसके बाद में बाकी सारे मेरे एडिशनल फिल्टर्स हैं, अगर इन दोनों फिल्टर को यूज किया है और आपने उसके बाद में अपने बाकी चीजों को यूज किया या नहीं किया, ये 2 फिल्टर अपने आप में इनफ है पैसा कमाने के लिए। लेकिन बाकी करोगे तो आपकी अपनी समझ है, आपकी अपनी कन्विक्शन है, आपका अपना कॉन्फिडेंस है। लेकिन इन 2 रूल्स के चलते आप जीवन भर पैसा कमाओगे, इट्स ए गारंटी स्टॉक मार्केट में। क्योंकि ये दोनों चीजें जो भी नुकसान करने वाले तरीके हैं, उन सबको पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देती है। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहां पर आप सीखते रहेंगे, मैं सिखाता रहूंगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है लास्ट 19 ईयर्स का, मैं वीडियो के रूप में आप सब तक पहुंचाता रहूंगा। आपका फर्ज है यहाँ पर कि आप अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को फॉरवर्ड करके उनके साथ इस एक्सपीरियंस को शेयर करो, जिससे वो भी यहाँ पर सीख सकें, वो भी आपके साथ में इस ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सके। हम सभी ग्रो करेंगे तभी इंडिया ग्रो करेगा। हर एक नागरिक जब ग्रो करेगा तो सभी यहां पर ग्रो करेंगे। अपनी इस कंट्री को इस मीन्स एक जुए का अड्डा बनाने के बदले यहां पर अगर एक का सही इन्वेस्टमेंट का तरीका हम रिटेल पब्लिक को सिखाएं तो सीरियसली हम सब यहां पर बहुत अच्छा करने वाले हैं। आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, सब्सक्राइब कराना नहीं भूलना। मैं यहां पर वीडियो बनाता रहूंगा, आप सीखते रहिए, मैं सिखाता रहूंगा। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।